तो जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे और आज से हम लोग क्लास 12th के लिए 10th के लिए हम सीरीज चालू कर दिए हैं और हमेशा इस चैनल पे वीडियो आएगी। क्या नाम है चैनल का, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो जीवन परिचय, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो हमारा पहला वीडियो जो है सुमित्रा नंदन पंत से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया, ठीक है। तो इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया तथा अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। तो पिताजी के दादी मतलब पापा की मम्मी, ठीक है, वही तो दादी हुआ, ठीक है। जिया भी बोलते हैं हम लोग देहात में, ठीक है। तो अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ, ठीक है। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के अल्मोड़ा में ही हुई, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? अल्मोड़ा जिले में ही हुई, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए, ठीक है। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी चले गए। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो इन्होंने भी जिंदगी में अपने कम संघर्ष नहीं किया है, ठीक है। और वहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए यहाँ पर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वाराणसी चले गए, ठीक है। और हम लोग अपने बीए यहीं से उत्तीर्ण कर ले रहे हैं, गाँव नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया। देखिए ये मतलब भटकते रहे, ठीक है। तो इनका जीवन का संघर्ष कम नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बीए की प्रवेश करने के लिए कहाँ लिया? इलाहाबाद में बीए करने के लिए, ठीक है। किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। किंतु परीक्षा से पहले ही क्या हो गया? विद्यालय छूट गया, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। उस समय आजादी का दौर था, ठीक है। तो ये पढ़ाई लिखाई कौन देख रहा है, ठीक है। देश आजाद कराने के लिए सबसे आगे था, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ले लिया, ठीक है। बचपन से ही प्रकृति के श्रम में आंचल में रहने के कारण, ठीक है। किसको कह रहे हैं ये? सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है। तो बचपन से ही प्रकृति के श्रम में आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम था या आकर्षण था, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन जी एक हमारे ही तरह एकदम जमीन से गिरे हुए बच्चे थे, मतलब आदमी थे। पर उनके जिंदगी की संघर्ष देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि चूंकि आप वो मतलब उनका भी योगदान भी रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सुमित्रा नंदन पंत जी का मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गया और ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1900 और मृत्यु कब हुआ था? 1977। मतलब टोटल मिला जुला के 77 साल जिए थे, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिएगा। इनका जन्म जो हाईलाइट किया वैसे हाईलाइट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। कौसानी पंडित, इनके मतलब कहाँ घर था? कौसानी, ठीक है। पंडित गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम था, गुसाई दत्त, ठीक है, इनके बचपन का नाम था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था अपनी जिंदगी का, ठीक है। इन्होंने बीए के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया था, ठीक है। तो चलिए रचना देख लेते हैं। चूंकि आप लोग इतना लिखेंगे तो 3 नंबर और इतना लिख देंगे तो 2 नंबर, ठीक है। तो काव्य संग्रह में लोकायतन, चिदबरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि है, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि इतना मत लिखिएगा, इतना लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर पाने के लिए आपको 1.5 पेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, 1.5 पेज में लिखेंगे तो अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।